नमस्कार दोस्तों। इंडिया में ही मौजूद एक ऐसी जगह जहां खुद इंडियन गवर्नमेंट जाने से घबराती है। वो जगह है नॉर्थ सेनेटल आइलैंड। इस आइलैंड पे ऐसा क्या है जो खुद इंडियन गवर्नमेंट भी जाने से घबराती है? आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ जाने पर बैन क्यों लगा रखा है? 16 अक्टूबर 2018 को एक अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम था जॉन एलन चाओ, ये अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहुंचता है। वहां पर वो होटल लालाजी बे व्यू में रुकता है। यहाँ से वो 19 अक्टूबर को हटवे जाता है और वहां पर एलन चाओ कुछ दिन रुककर 5 नवंबर 2018 को दोबारा पोर्ट ब्लेयर में वापस आता है और अब वो अलेक्जेंडर हाउस इन डेविखाम में 5 नवंबर 2018 से 14 नवंबर 2018 तक रुकता है। दरअसल एलन चाओ इलीगल तरीके से नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पर जाना चाहता था और वहां के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना चाहता था। इस आइलैंड पर रहने वाले ट्राइब को हम नॉर्थ सेनेटलीज ट्राइब कहते हैं, पर ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इनकी भाषा आज तक किसी को समझ ही नहीं आया। और शायद ये दुनिया की सबसे आखिरी ट्राइब है जिसका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। 14 नवंबर 2018 को शाम के करीब 8:30 पर एलन चाओ कुछ पैसे देकर 6 मछुआरों के साथ नॉर्थ सेनेटल आइलैंड के लिए रवाना हुए। एलन अपने साथ कुछ सामान लेके, जैसे एक कायक, एक बाइबल और कुछ गिफ्ट लेके शाम के करीब 10:30 पर इस आइलैंड पर पहुंचे और नॉर्थ सेनेटल आइलैंड से कुछ दूर इन मछुआरों को रोककर एलन चाओ अपने कायक से इस आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहां पर रहने वाले सेनेटलीज लोगों को अपने साथ लाए गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को जीसस के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो सेनेटलीज ट्राइब लोग होते हैं वो इनको देखकर इन पर तीर कमान और भाला तान देते हैं, जिससे डरकर ये अपने कायक पर बैठकर भाग जाते हैं। 15 नवंबर 2018 को एलन चाओ फिर दोबारा अपने कायक पर बैठकर नॉर्थ सेनेटल आइलैंड के पश्चिमी तट पर पहुंचते हैं। एलन यहाँ पर सुबह के करीब 8:30 पर पहुंचते हैं और इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद एलन अपने लिए टेम्पररी घर बनाते हैं और इन सेनेटलीज ट्राइब लोगों को देखकर एलन अपने हाथ और कपड़े लहराने लगते हैं और एलन अपने हाथों में कुछ गिफ्ट लेके इन सेनेटलीज ट्राइब लोगों के पास पहुंचता है। वहां वो 5 फुट 5 इंच लंबे पुरुषों को देखता है और इन लोगों को अपने साथ लाए हुए गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा एलन चाओ के ऊपर तीर चला देता है। ये तीर एलन चाओ के हाथों में रखी बाइबल पर जाके लगता है, जिससे एलन चाओ की जान बच जाती है और एलन चाओ फिर से डरकर वहां से भाग जाते हैं और रात में वापस पहुंचकर अपने डायरी में लिखते हैं, क्या ये आइलैंड राक्षसों का है जो ये लोग जीसस के बारे में नहीं जानते हैं? एलन अपने डायरी में आगे लिखते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। 16 नवंबर 2018 को एलन चाओ अपने मम्मी पापा को एक चिट्ठी लिखते हैं और जिसमें लिखते हैं कि मैं आखिरी बार इन सेनेटलीज ट्राइब लोगों से मिलकर जीसस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर यहाँ पर मेरी जान चली जाए तो प्लीज इन लोगों पर ब्लेम मत करना। 16 नवंबर 2018 को एलन चाओ एक बार फिर से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाके इन सेंटिनलीज ट्राइब लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, पर इस बार एलन वापस लौट कर नहीं आते हैं। 17 नवंबर 2018 की सुबह करीब 6:30 पर एलन चाओ के साथ गए मछुआरों ने देखा जो सेंटिनलीज ट्राइब के लोग हैं वो एक बॉडी को वही रेत में दफना रहे हैं। मछुआरों ने उनके कपड़ों को देखकर पहचाना कि ये एलन चाओ है। नॉर्थ सेनेटल आइलैंड दरअसल अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ से नॉर्थ सेनेटल आइलैंड लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक छोटा सा जंगलों से घिरा हुआ आइलैंड है जिसका क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ प्रबल भित्तियों यानी कोरल रिफ्स से घिरा हुआ है और यहाँ कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पहुंचना मुश्किल है। इस द्वीप पर सेनेटलीज ट्राइब जनजाति रहती है जो दुनिया की सबसे आखिरी अछूती यानी अनकॉन्टैक्ट जनजातियों में से एक है और लगभग 1000 वर्षों से यहाँ रहती है। माना यह जाता है कि ये लोग अफ्रीका के प्रारंभिक आधुनिक मानव के वंशज हो सकते हैं। माना यह जाता है कि इन लोगों को आज भी खेती करनी नहीं आती है और ये लोग अभी भी पाषाण युग में जीते हैं। जैसे पहले आदि मानव अपनी जिंदगी जीते थे
ठीक ऐसे ही इनकी लाइफस्टाइल है, मतलब इनको आज भी खेती करना नहीं आता। ये सेंकलिस ट्राइब लोग आज भी पेड़ों से फल तोड़कर, जानवरों को मारकर और मछलियों को पकड़कर खाते हैं। बस यही इनका खाना है और ये दुनिया की सबसे आखिरी अनकॉन्टैक्ट लोग हैं, क्योंकि ये ऐसा ही रहना चाहते हैं। जब भी इन लोगों से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई तो ये लोग वायलेंस हो जाते हैं। कुछ लोकल मछुआरों का कहना है कि इनके पास छोटा छोटा नाव है और इनको आग जलाना भी आता है। रात के वक्त ये लोग मसाल जलाकर इन नाव पर बैठकर मछलियों का शिकार करते हैं। अंडमान एंड निकोबार में कुछ और आइलैंड है जिसमें कुछ और ट्राइब रहते हैं, जैसे जारवा ट्राइब, ओनेगो ट्राइब और निकोबारी ट्राइब। अंडमान एंड निकोबार का जो सबसे पुराना रिटर्न में रिपोर्ट है 200 ईसा पूर्व, एक मैथमेटिशियन क्लोडियस टॉल्म ने अंडमानी एंड निकोबारी लोगों को कैनिबल्स कहा था, यानी कि इंसानों का मांस खाने वाले लोग। लेकिन ये कंफर्म नहीं है ये किस ट्राइब के लोगों के बारे में बोल रहे थे। 900 ईसा पूर्व के समय में कुछ अरब ट्रेवलर्स भी गए थे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। इन लोगों ने भी यहाँ रहने वाले लोगों को कैनिबल्स कहा था। 1100 ईसा पूर्व में एक मंदिर बना था राजा राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के समय में। इन मंदिरों के शिलालेख में मिलता है कि ये जो आइलैंड है ये अशुद्ध है और यहाँ पर इंसानों को खाने वाले लोग रहते हैं। खास तौर से नॉर्थ सेनेटल आइलैंड का रिकॉर्ड वर्ष 1788 में लिखा गया था, जब पहला अभियान हुआ था अंडमान एंड निकोबार सागर के सर्वेक्षण के लिए। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज यहाँ से गुजरता है और उसे इस आइलैंड से रोशनी निकलता हुआ दिखता है। इसके बाद साल 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप जो करीब 100 पैसेंजर को बिठाकर लेकर जा रहा था, इसका एक्सीडेंट हो जाता है इस आइलैंड के किनारे। इस एक्सीडेंट में बचे हुए लोगों पर हमला कर दिया जाता है सेनेटलीज लोगों द्वारा। बाद में इन लोगों को बचा लिया जाता है ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा। ये पहली घटना थी जब सेनेटलीज लोगों द्वारा हमला किया गया। सन 1880 में एक ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारी मैरिज बिडाल पोर्टमैन ये डिसाइड करते हैं कि ये नॉर्थ सेनेटल आइलैंड जाएंगे और वहां रहने वाले सेनेटलीज ट्राइब लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ब्रिटिश लोग बाकी अंडमानी ट्राइब से कम्युनिकेट कर चुके थे, जैसे ओनेगो ट्राइब, जारवा ट्राइब और निकोबारी ट्राइब। इन लोगों से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा था। ये लोग भाषा समझ भी पाते थे और बोल भी पाते थे। मैरिज बिडाल पोर्टमैन जब नॉर्थ सेनेटल आइलैंड गए तो इन लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गए ताकि ये लोग नॉर्थ सेनेटलीज ट्राइब लोगों से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन वहां जाकर पता चला कि नॉर्थ सेनेटल ट्राइब लोगों की जो भाषा है वो बिल्कुल ही अलग है और ये लोग इनसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और ये सेनेटलीज लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वापस लौटते समय पोर्टमैन की टीम को 6 लोगों की एक बुजुर्ग फैमिली मिलती है। इसमें बुजुर्ग दंपत्ति और उनके 4 बच्चे थे। इन लोगों को पकड़कर पोर्टमैन अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक दुखद घटना घटती है। बुजुर्ग दंपत्ति बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पोर्टमैन इन बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर वापस नॉर्थ सेनेटल आइलैंड छोड़ देते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस घटना ने ही सेनेटलीज लोगों के मन में बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दिया है। बाद में पोर्टमैन सन 1883, 1885 और 1887 में दोबारा कोशिश करते हैं इन सेनेटलीज ट्राइब लोगों से कम्युनिकेट करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। इसके बाद देश की आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी कई कोशिश करते हैं इन नॉर्थ सेनेटलीज ट्राइब लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए। साल 1967 में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के गवर्नर ने त्रिलोकनाथ पंडित, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि वो नॉर्थ सेनेटल आइलैंड जाए और वहां रहने वाले सेनेटलीज लोगों के बारे में पता लगाए और उनसे दोस्ती करे। लेकिन इस समय तक इन लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, सिवाय इसके कि ये लोग बाहरी लोगों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। त्रिलोकनाथ पंडित ने 20 लोगों की एक टीम बनाई। इसमें वैज्ञानिक, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, सशस्त्र पुलिसकर्मी और नौसेना की कर्मी शामिल थे और इनमें ओंगे ट्राइब के 3 लोग भी शामिल थे। इन लोगों को सेनेटलीज ट्राइब के लोगों की भाषा और व्यवहार को समझने में मदद के लिए लाया गया था।
जब ये लोग नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पहुंचे तो सेंटलीज लोग कहीं जंगल में छुप गए और इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो पंडित और उनकी टीम लगभग जंगल में 1 किलोमीटर अंदर तक गए और उन्होंने वहां 18 झोपड़ियों का एक बस्ती देखा। इस बस्ती में जो झोपड़ी थे इनका मुख एक दूसरे की तरफ करके बना हुआ था और प्रत्येक झोपड़ी के बाहर छोटा छोटा आग जला हुआ था जो लकड़ी से घिरा हुआ था। और यहाँ पर भुनी हुई मछलियां, पेड़ों से तोड़े हुए फल और इनके धनुष बाण और भाला रखा हुआ था। सेंटलीज ट्राइब लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ये जंगल में छुपे रहे। इसके बाद पंडित की टीम ने प्रत्येक झोपड़ी में एक एक नारियल रखा और यहाँ से लौट गए। ये इस सेंटलीज ट्राइब लोगों के बस्ती के बारे में पहला लिखित रिपोर्ट था। सन 1967 के बाद त्रिलोकनाथ पंडित और इनकी टीम ने इस आइलैंड का कई बार दौरा किया। ये लोग इस दौरे में इनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाते थे, जैसे नारियल, केला, लोहे के औजार, बर्तन और प्लास्टिक के खिलौने। एक बार ये एक जिंदा सूअर को भी लेकर गए और इन सारे गिफ्ट को तट पर रखकर और अपने नाव को तट से दूर एक सुरक्षित स्थान पर रखकर इन सेनेटलीज लोगों की प्रतिक्रिया देखने लगे। इन्होंने देखा सेनेटलीज लोगों ने नारियल को तो बहुत पसंद किया जो इनके तट पर नहीं उगते हैं और बाकी सारे गिफ्ट को अस्वीकार कर दिया और इन्होंने उस सूअर को भी भाले से मार दिया और इसको बाहर रेत में दफना दिया। साल 1970 में एक रिसर्च टीम गई नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पर और इन्होंने यहाँ पर एक स्टोन सेटअप किया, ये डिक्लेयर करने के लिए कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। इसके बाद सन 1974 में एक फिल्म क्रू गया। ये नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री क्रू था। इन्होंने मैन सर्च ऑफ मैन नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को फिल्माने के लिए इस द्वीप का दौरा किया। इस अभियान में त्रिलोकनाथ पंडित और कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इनका उद्देश्य था जो यहाँ सेंट्रलीज लोग रहते हैं इनके बारे में जानकारी एकत्र करना और इनकी जीवन शैली के बारे में एक फिल्म बनाना। लेकिन जैसे ही क्रू आइलैंड पर पहुंचती है, इन पर सेंट्रलीज लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है। इस हमले में फिल्म के डायरेक्टर की जान के एक तीर आकर लगता है। फिर भी क्रू द्वारा मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनके द्वारा कुछ गिफ्ट छोड़े गए, जैसे नारियल, खिलौने और कुछ छोटे वस्तुएं। लेकिन सेनेटलीज लोगों द्वारा कुछ गिफ्ट को रेत में दफना दिया गया। 2 अगस्त 1981 को एक मालवाहक जहाज जिसका नाम MV प्राइमरोज था, ये जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया को जा रहा था। एक तेज तूफान के कारण ये जहाज नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पर फंस गया और ये जहाज यहाँ पर बुरी तरीके से अटक गया। इस जहाज पर लगभग 31 लोग सवार थे। इन लोगों ने देखा जो सेंट्रलीज ट्राइब के लोग हैं, ये लगभग 50 लोग तट पर इकट्ठा हो गए हैं और इनके हाथों में तीर, धनुष, कमान और भाला जैसे हथियार थे। ये लोग लकड़ी के छोटे छोटे नावें बना रहे थे। दरअसल इन लोगों का उद्देश्य जहाज पर हमला करना था, लेकिन सौभाग्य से तेज तूफान और ऊंची लहरों के कारण इनकी नावें जहाज तक नहीं पहुंच पाई और इनके तीर ही तेज हवाओं के कारण निशाने से चूक रहे थे। लगभग एक सप्ताह बाद 9 अगस्त 1981 को भारतीय नौसेना और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC द्वारा इन लोगों को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। MV प्राइमरोज जहाज का मलबा इस तट पर रह गया, जो आज भी गूगल मैप से देखा जा सकता है। सेंट्रलीज ट्राइब के लोग इस जहाज के टुकड़ों को निकालकर अपने औजारों और हथियारों जैसे तीर के नोक आदि बनाने में यूज करने लगे। ये इन सेंट्रलीज ट्राइब लोगों के लिए लोहे की खोज थी, क्योंकि इससे पहले ये लोग लकड़ी और पत्थरों के औजारों पर ही निर्भर थे। सन 1991 में नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पर एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब सेनेटलीज ट्राइब लोगों ने बाहरी लोगों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। ये उपलब्धि 4 जनवरी 1991 में त्रिलोकनाथ पंडित के नेतृत्व में एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा हासिल की गई। इस घटना को सेंट्रलीज ट्राइब लोगों के साथ संपर्क को इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि इससे पहले वो बाहरी लोगों के साथ शत्रुतापूर्ण और अलग थलग रहते थे।
इस अभियान में एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी, जो इस संपर्क में महत्वपूर्ण थी। माना यह जाता है कि इस बार सेनेटलिस्ट ट्राइब के लोगों ने इसलिए हमला नहीं की क्योंकि इस बार एक महिला भी थी, और अब तक जितने बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई सब में सिर्फ पुरुष ही शामिल थे। कुछ सेनेटलिस्ट पुरुषों ने इनके साथ दोस्ताना वाला व्यवहार किया, जैसे नारियल को स्वीकार करना और इनके साथ इशारों में बातें करना। सन 1991 के बाद में जितने बार भी इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, इन लोगों ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार ही किया। ये नहीं पता कि एक बार मित्रतापूर्ण व्यवहार के बाद इन्होंने बार में शत्रुतापूर्ण वाला व्यवहार करना शुरू क्यों किया। नतीजा ये हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1997 के बाद बैन लगा दिया नॉर्थ सेनेगल आइलैंड जाने से। सरकार ने मान लिया कि इन लोगों से कांटेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है जब ये लोग खुद ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। ये लोग जैसे जी रहे हैं वैसे इनको जीने दिया जाए। सरकार का कहना था, हम नजर रखेंगे लोगों पर, अगर इनको कुछ मदद की जरूरत है तो वो हम जरूर करेंगे, लेकिन दूर रहेंगे इन लोगों से। साल 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आया था। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल हेलीकॉप्टर से निगरानी करने गए, और लेकिन जैसे ही इस आइलैंड के ऊपर पर पहुंचे तीरों से हमला कर दिया गया। इन सेनेटलिस्ट ट्राइब लोगों द्वारा जब हमला किया गया तो इन्होंने सोचा कि जब हमला कर रहे हैं तो ये लोग सही होंगे, इसलिए ये वापस लौट गए। सुनामी के बाद ये आइलैंड लगभग 2 मीटर ऊपर उठ गया था, लेकिन ये सेनेटलिस्ट लोग सही सलामत दिख रहे थे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी। साल 2006 में नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पर एक दुखद घटना घटी, जब 2 भारतीय मछुआरे, सुंदर राज जो 48 वर्ष के थे और पंडित तिवारी जो 52 वर्ष के थे, अवैध रूप से मछली पकड़ने के दौरान नॉर्थ सेनेटल आइलैंड के पास पहुंचे और सेनेटलिस्ट लोगों द्वारा इन दोनों मछुआरों की हत्या कर दी गई। ये घटना 26 जनवरी 2006 की थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 किलोमीटर का एक रेडियस होना चाहिए। आइलैंड के ऊपर आना तो छोड़ो, 5 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई नहीं आना चाहिए। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट अभी हाल ही में 2 ही हुआ, जिसमें 2018 में जॉन एलन चाओ, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले भी बात की है, जो इलीगल तरीके से नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पर जाने की कोशिश कर रहा था और वहां सेंचुरीज लोगों से मारा गया। और दूसरा 2025 में अमेरिका से ही एक यूट्यूबर माइकाइलो विक्टोरिस पोलियाको, ये भी इलीगल तरीके से नॉर्थ सेनेटल आइलैंड जाके सेंट्रलिस्ट लोगों की वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले इसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। आखिर क्या पता हमें इन नॉर्थ सेनेटलिस्ट ट्राइब लोगों के बारे में। जॉन ने अपने डायरी में लिखा है अपने एक्सपीरियंस के बेस से। उसके अनुसार इनकी हाइट 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 3 इंच तक होती है, और हमारे पास कुछ वीडियो फुटेजेस हैं जिससे पता चलता है इनके बाल छोटे छोटे होते हैं और इनके स्किन कलर शाइनिंग डार्क होती है। इसके अलावा इनके मसल्स में कोई ओबेसिटी या माल न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलता है। जॉन के डायरी के अनुसार इनमें से कुछ लोगों के फेस में येलो पेस्ट लगा हुआ था। ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, मगर अपने कमर में, गले पे और सिर पर कुछ फाइबर स्ट्रिंग पहनते हैं। औरतें थोड़ी पतली फाइबर स्ट्रिंग पहनते हैं और पुरुष थोड़े मोटे फाइबर स्ट्रिंग पहनते हैं, और पुरुषों के हाथों में धनुष बाण और भाला जैसे हथियार रहता है। सेंट्रलिस्ट लोगों की भाषा पूरी तरीके से अज्ञात है। इसका कोई शब्द सूची या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते। एक बार त्रिलोकनाथ पंडित अपने टीम के साथ दूसरे अंडमानी ट्राइब जैसे ओनेगो ट्राइब और जारवा ट्राइब के लोगों को अपने साथ लेकर गए ताकि ये सेनेटलिस्ट लोगों से बात कर सके, लेकिन जब भी यहाँ पहुंचे तो इनको पता चला कि ये लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि सेनेटलिस्ट ट्राइब लोग इन लोगों को देखकर और गुस्सा हो रहे थे। जॉन एलन चाओ के डायरी से पता चलता है ये लोग बा, पा, ला, सा, लिया और लुवा जैसे शब्दों का अधिक इस्तेमाल करते हैं। सेनेटलिस्ट लोग 2 अलग अलग घरों में रहते हैं, एक बड़ा सा घर जिसमें बहुत सारे परिवार एक साथ रह सकते हैं और एक छोटा घर जिसमें एक ही परिवार रह सकता है। जॉन के डायरी के अनुसार लगभग 250 लोग रहते हैं इस आइलैंड पर। इंडियन गवर्नमेंट के अनुमान गिनती के अनुसार 50 से 500 लोग रहते हैं इस आइलैंड पर, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। इनके बिहेवियर्स के बारे में बताया जाता है कि ये लोग मुर्दा शरीर को जंगल में वापस नहीं ले जाते हैं, जलाते भी नहीं हैं, बल्कि ये वहीं समुद्री किनारे रेत में दफना देते हैं।
लेकिन शुरू के रिकॉर्ड के अनुसार जो बताया गया था कि ये लोग कैनिबल्स है, यानी इंसानों के मीट खाते हैं, ये सच नहीं है। अगर कोई छोटे ग्रुप में इनसे मिलने आते हैं तो उन पर ये हमला कर देते हैं, और अगर कोई बड़े ग्रुप में आते हैं तो ये जंगल में कहीं छुप जाते हैं, जैसे त्रिलोकनाथ पंडित के समय में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि इन लोगों से कांटेक्ट करते रहना चाहिए ताकि इन लोगों को आज के आधुनिक युग के बारे में पता चल सके और ये लोग आज के आधुनिक युग के आविष्कार का फायदा उठा सके। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनको आइसोलेटेड ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जब भी इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई ये लोग बीमार पड़ गए, क्योंकि आज की दुनिया की जो डिजीज है उसके लिए इनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं है, तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बाकी दूसरे अंडमानी ट्राइब जैसे जारवा ट्राइब, ओनिगो ट्राइब और निकोबारी ट्राइब लोगों के साथ भी करने की कोशिश की गई और नतीजा कुछ अच्छा नहीं रहा। जैसे जावा ट्राइब, ओनिगो ट्राइब और निकोबारी ट्राइब काफी सालों तक आइसोलेटेड रही, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1970 में इन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की और ये सक्सेसफुल भी रहे इन लोगों से दोस्ती करने में। लेकिन ये लोग जो हमारा पैकेजिंग खाना है जैसे चिप्स, कुरकुरे आदि, उसे हजम नहीं कर पाए, और कुछ लोग जो हजम कर पाए वो अत्यधिक मोटे हो गए। दूसरे अंडमानी ट्राइब लोग गांव में आने लगे हैं, ये लोग हिंदी भाषा भी सीख गए हैं, लेकिन जब इन लोगों को नशे की चीज़ों के बारे में पता चला तो ये लोग बिल्कुल नशे के आदी हो गए हैं। लोकल लोगों का कहना है कि ये लोग बीड़ी सिगरेट आदि लेकर भाग जाते हैं। इनसे कम्युनिकेट करने का एक और नुकसान होगा कि जब ये लोग मॉडर्न जमाने के लोगों से मिलेंगे तो ये लोग अपनी सभ्यता भूल जाएंगे। बाकी जो और अंडमानी ट्राइब लोग हैं उनके साथ यही होने लगा है। सन 1800 में जब अंग्रेज आए थे इन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, तब इन लोगों की संख्या लगभग 5000 थी, जो आज सिर्फ 41 बचे हुए हैं। इसलिए हमारी जो कोशिश है इन लोगों से कांटेक्ट करने की वो और हानिकारक हो सकता है इन लोगों के लिए, इसलिए हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए और ये लोग जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीने देना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें इनसे कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।